यहाँ के जो निवासी हैं उनके अनुसार आसिफ ने उनको घेरा था और जहाँ तक आसिफ का एक रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये हिंदू समाज अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ है और अगर हमारे को न्याय नहीं मिला, अगर हमारे जो निर्दोष साथी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है या पुलिस जिनको पकड़ना चाह रही है, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम शासन और प्रशासन के साथ साथ सरकार की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखता है ये समाज। आसिफ हत्याकांड को लेकर सोना के इंड्री में आज महापंचायत बुलाई गई थी और महापंचायत में अलग अलग दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुँचे थे, कई संगठन यहाँ पर शिरकत करने पहुँचे थे। शिवसेना से ऋतुराज यहाँ पर पहुँचे जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। किस तरह से जो आज जो पंचायत थी, किस तरह का निर्णय आप देखते हैं, किस तरह से उनको न्याय मिलना चाहिए? देखिए, आसिफ हत्याकांड में जो भी हुआ वो गलत है। के नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद में लोगों के नाम उसके अंदर दर्ज किए गए जो बिल्कुल निर्दोष है। पहली बात, ये हत्या नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस के अंदर की है। इससे पहले भी जो लोग थे जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं उन्होंने अपने बचाव किया है, उन पे गोलियां चलाई है और उन्होंने उनकी हत्या का प्रयास हुआ है। अब पुलिस कह रही है कि इन लोगों ने हत्या करी, जबकि ये क्लियर नहीं है कि उनको घेरा गया था या आसिफ को घेरा गया था। जहाँ तक यहाँ के जो निवासी हैं उनके अनुसार आसिफ ने उनको घेरा था और जहाँ तक आसिफ का एक रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। काफ़ी सारे एफआईआर्स है वो अलग अलग स्टेट के अंदर उस व्यक्ति की दर्ज है। हमारे यहाँ पे मेवात के अंदर हिंदुओं के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आसिफ खुद जो हिंदू बेटियां हैं उनके एमएमएस बना करके लीक करता था। सरकार और प्रशासन अगर हमारे समाज की सुरक्षा करने में नाकाम है तो समाज के लोग आगे आएंगे। ये एक हत्या नहीं, आगे भी और ऐसी हत्याएं होंगी अगर समाज और सरकार ना चेत करके हिंदुओं की यहाँ रक्षा और सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था नहीं करती है। तो क्या जो न्याय प्रणाली है उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कहते कि न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं है, लेकिन न्याय प्रणाली जो भी है कभी भी अगर चलती है तो सरकार के आदेशों पे चलती है। और आज जो न्याय प्रणाली जहां देखी जा रही है, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है वो लोगों के लिए है, ना कि लोग न्याय प्रणाली के लिए है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कुलभूषण भारद्वाज भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, एडवोकेट हैं। क्या लगता है किस तरह से पंचायत में जो फैसला लिया जाएगा, किस तरह से न्याय जो है वो मिलेगा उनको? पंचायत की आवाज़ अंतरात्मा की आवाज़ है और जो बदमाश जिनके ऊपर अनेक मुकदमे ना केवल हथीन में अपितु आसपास के क्षेत्र में मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति के दुश्मन अनेक होंगे। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे साथी जिनके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है उन्होंने इनकी हत्या की है। पता नहीं कौन इनकी हत्या करके गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शासन और प्रशासन मेवात का उस पर निश्चित रूप से मुस्लिम समाज का दबाव है, जो यहाँ के विधायक हैं उनका दबाव है। और दुर्भाग्य ये है कि इस मेवात के अंदर हिंदू समाज की पैरवी करने के लिए, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हिंदू समाज की बात को कहने के लिए हमारा कोई विधायक नहीं है। ये कहने में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन ना हम विधायक के बलबूते पर यहाँ पर अपने हिंदू समाज की रक्षा करने में जो है हम किसी तरह से कोताही बरतने को तैयार हैं। ये हिंदू समाज अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ है और अगर हमारे को न्याय नहीं मिला, अगर हमारे जो निर्दोष साथी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है या पुलिस जिनको पकड़ना चाह रही है, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम शासन और प्रशासन के साथ साथ सरकार की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखता है ये समाज। और ये ना भूलें, ये सरकारें ना भूलें, इसी हिंदू समाज की बदौलत ये सरकार चल रही है, ये सरकार बनी है। अगर इन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो आने वाले चुनाव के अंदर उसका परिणाम भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से हम इनको सीधी चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, चलिए कुछ और गौतम सैनी भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। गौतम, क्या कहेंगे, पंचायत में पहुंचे तो किस तरह का सुझाव आपने दिया? पंचायत में पहुंचने का हमें देखा हमने कि यहाँ पर जो भी उसकी हत्या हुई, ये हत्या क्या है और ये होना भी चाहिए। अगर हमारी हिंदू बहनों बेटियों के साथ कोई अत्याचार करता है तो हमें कहीं ना कहीं शस्त्र और अस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। हम इनका समर्थन करते हैं, जो भी हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। और जो भी कोई अन्य लोग हैं जिनको फंसाया जा रहा है प्रशासन, उसको ऐसा ना फंसाए, क्योंकि अगर सरकार हम बना सकते हैं तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। जय श्री राम।
चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जो पंचायत में यहाँ पर पहुंचे थे।